कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह कंप्यूटर का दूसरा वीडियो लेक्चर है और इसमें हम लोग कंप्यूटर के विकास क्रम के इतिहास को डिटेल में समझने वाले हैं। इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में बताऊंगा और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे इससे रिलेटेड उसको एक टेबल में अरेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसी टेबल को ही अब आप याद कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें जो एक्स्ट्रा थ्योरीज है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से वन डे एग्जाम्स में। तो आइए सबसे पहले उस टेबल के बारे में देखते हैं जो कंप्यूटर के विकास क्रम के इतिहास को बताएगा। तो इसको याद भी करते चलिएगा आप, जो जो मैं टेबल बताते जाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज उसमें से इंपॉर्टेंट रहेंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें मैं अपने से नहीं डालने वाला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें सीरियल नंबर, फिर उसके बाद जिस यंत्र का विकास हुआ, ठीक है, जिस डिवाइस का विकास हुआ उसके बारे में, फिर उस विकास के सन के बारे में, ठीक है, जो यंत्र बना वह किस सन में विकसित हुआ उसके बारे में, ठीक है, उसके आविष्कारक का नाम देखेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम लोग इस पूरे विकास क्रम के इतिहास को समझने वाले हैं। फिर इसके बारे में कुछ विशेष रहेगा अगर उस यंत्र के बारे में, तो हम उसे यहाँ पर फिर देखेंगे। ठीक है, तो इन कुछ फैक्ट्स के आधार पर ही हम लोग इस पूरे विकास क्रम को समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और यहाँ बस एक नंबर डालकर आप लिखेगा। सबसे पहले जिस गणना यंत्र का विकास हुआ, देखिए विकास क्रम की बात हम लोग करते हैं तो जो सबसे पहला यंत्र आपके दिमाग में आना चाहिए वह अबेकस आना चाहिए। ठीक है, अबेकस, ठीक है, नाम आप याद कर लीजिएगा, अबेकस। अबेकस जो है सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र था, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है अनेक एग्जामों में। तो अबेकस विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र था और इसके सन में आप देखेंगे तो कई जगह इसको अलग अलग भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप ये वाला याद कर सकते हैं 16वीं शताब्दी, कहीं कहीं आपको 3000 BC भी मिलेगा। तो आप ये वाला सन याद करिएगा, 16वीं शताब्दी के आसपास इस अबेकस का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसका जो आविष्कार है वह चीन में हुआ था। तो चीनी शिक्षाविदों द्वारा इनका आविष्कार हुआ था। चीनी शिक्षाविद थे, उनके द्वारा ये इनका आविष्कार हुआ था। जो अबेकस है उनका आविष्कार चीनी शिक्षाविदों द्वारा, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किनके द्वारा किया गया था, तो चीनी शिक्षाविदों द्वारा, या कहाँ किया गया था, तो चीन में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, इसके बारे में विशेष क्या है? तो इसके बारे में विशेष है कि यह विश्व का पहला गणना यंत्र है। ठीक है, विश्व का पहला गणना यंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। विश्व का पहला गणना यंत्र एबेकस ही है। ठीक है, अब एबेकस नाम से तो आपको बहुत भारी लग रहा होगा। एबेकस कुछ खास नहीं था, इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था और इस लकड़ी के फ्रेम में समांतर क्रम में या पैरेलली तार लगे होते थे। ठीक है, तारों में कुछ मोतियां या बीड्स पिरोए जाते थे। इस प्रकार से समांतर क्रम में जो तारे हैं इन पर मोतियां लगी होती थी। ठीक है, इस प्रकार से, और इन्हीं मोतियों को खिसकाकर आगे और पीछे सरकाकर जोड़ और घटाव का कार्य किया जाता था। अर्थात इस अबेकस का कार्य क्या करना था? जोड़ना और घटाना इस अबेकस का मुख्य कार्य था। ठीक है, आजकल आप लोगों को देखेंगे तो ये जो अबेकस है आपको एक प्रकार से प्ले स्कूल्स में भी ये चीजें मिलती हैं जो बच्चों के खेलने के भी काम आती हैं। तो यही था अबेकस। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेकंड नंबर डालकर लिखेगा नेपियर बोनस। ठीक है, और नेपियर बोनस का आविष्कार हुआ था 1617 में। सन याद करते चलिएगा क्योंकि मैं एकदम फैक्ट बातें ही यहाँ पर बता रहा हूँ। 1617 में नेपियर बोनस का आविष्कार हुआ था और नेपियर बोनस का जो आविष्कार है उनके आविष्कारक का नाम था जॉन नेपियर और जॉन नेपियर के नाम पर ही इसका जो नाम था नेपियर बोनस रखा गया था। ठीक है, इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे में। नेपियर बोनस जो आविष्कार किया गया था जॉन नेपियर द्वारा, इन्हीं के नाम पर रखा गया था इसका नाम जॉन नेपियर बोनस। ठीक है, अब यह क्या काम आता था? यह जो है संख्याओं के दशमलव तक संख्याओं को या संख्याओं की गुणा करने में सक्षम था। ठीक है, गुणा करने में सक्षम यंत्र था। ठीक है, यानी इसका उपयोग
संख्याओं के दशमलव तक की जो संख्याएं होती हैं उनका गुणा करने के लिए नेपियर बोनस का प्रयोग किया जा सकता था, यानी उसी के लिए यह उपयोगी था। ठीक है, नेपियर बोनस 1617 में जॉन नेपियर द्वारा। और यह इसकी विशेष बात क्या है, तो यह संख्याओं के दशमलव तक की संख्याओं के गुणनफल करने के लिए उपयोग में लाया जाता था, जो नेपियर बोनस है। इसका डायग्राम दिख ही रहा होगा आपको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, ठीक है, स्लाइड रूल। और स्लाइड रूल का आविष्कार हुआ था, सन इसका याद रखिएगा 1620 में। सबसे पहले हम लोगों ने 16वीं शताब्दी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए 1617 और फिर अब आ गए 1620 में। तो 1620 में स्लाइड रूल का आविष्कार हुआ और स्लाइड रूल के आविष्कारक थे विलियम ऑर्ट्रेड इसके आविष्कारक थे। ठीक है, याद रखिएगा, आविष्कारक का नाम पूछा जाता है तो विलियम ऑर्ट्रेड इसके आविष्कारक थे स्लाइड रूल के। ठीक है, अब देखिए स्लाइड रूल तो नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि या तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए उपयोग होता होगा, लेकिन इसका ऐसा कोई काम नहीं था। जो जनरली आप लोगों ने रूलर देखा होगा उसका काम वही होता है मेजरमेंट करना या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, लेकिन यहाँ पर जो स्लाइड रूल है इसका कार्य इस प्रकार नहीं था। इसका कार्य था लघु कड़क गणना करने के लिए, यानी जो लॉगरिथमिक गणना होती है, कैलकुलेशन होता है, उसके लिए यह उपयोगी था। लघु कड़क गणना करने हेतु इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, लघु कड़क गणना यानी लॉगरिथमिक कैलकुलेशन करने के लिए इस स्लाइड रूल का उपयोग होता था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं पास्कलाइन। ठीक है, और पास्कलाइन का आविष्कार हुआ था 1642 में। ठीक है, पास्कलाइन का आविष्कार हुआ था 1642 में, सन याद रखिएगा। और इन जो पास्कलाइन के आविष्कारक थे इनका नाम था ब्लेज पास्कल। ठीक है, आविष्कारक के नाम आप याद रखते चलिएगा। पास्कलाइन, इसका आविष्कार हुआ था 1642 में, आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल। और जो ब्लेज पास्कल थे, ठीक है, इन्होंने जो पास्कलाइन का आविष्कार किया था, ये जो पास्कलाइन क्या था, तो यह एक प्रकार का मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो जोड़ घटाव संबंधी कार्य कर सकता था। ये जो पास्कलाइन था, इसका डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। ये जो पास्कलाइन था, ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था और मैकेनिकल एक प्रकार का कैलकुलेटर था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन। और डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार हुआ था 1822 में। ठीक है, अभी तक हम लोग सब 16 वाले रीजन को देख रहे थे, अब हम लोग आ गए हैं 1822 में। ठीक है, अब 1822 में याद रखिएगा जो डिफरेंस इंजन है, इनके आविष्कारक का नाम आप सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज इसके आविष्कारक थे। ठीक है, 1822 में इसका आविष्कार हुआ था डिफरेंस इंजन का, और इसके आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये जो डिफरेंस इंजन था, ये क्या इसकी विशेषता थी, तो यह भाप पर आधारित इंजन था। ठीक है, यानी यह भाप पर चलने वाला इंजन था। ठीक है, भाप पर चलने वाला इंजन था, ये तो याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा कि इसमें जो बीजगणितीय गणना यह कर सकता था। ठीक है, ये जो डिफरेंस इंजन है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया, यह भाप पे चलने वाला इंजन था और बीजगणितीय गणना भी कर सकता था। चार्ल्स बेबेज को आप सभी जानते होंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में इनका योगदान अविस्मरणीय था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहाँ पर ये चीज याद रखेगा। फिर एक इंजन का नाम याद रखेगा, एनालिटिकल इंजन। 6 नंबर डाल के लिखिएगा, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन। और इसका आविष्कार कब हुआ था, तो इसके आविष्कार का जो सन है वो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिखने को मिलेगा। कहीं पर 1833 मिलेगा, तो कहीं 37 और कहीं 42। तो ये 1833 से लेकर 1842 के बीच ही इसका आविष्कार हुआ था। 1833 से
1842 के बीच इसका आविष्कार हुआ था, एनालिटिकल इंजन का, ठीक है। और इसके भी आविष्कारक सेम चार्ल्स बेबेज इसके आविष्कारक थे, ठीक है। अब इस एनालिटिकल इंजन की खास बात क्या थी, तो यह पंच कार्ड पर आधारित था, ठीक है, पंच कार्ड पर आधारित था, ठीक है। पंच कार्ड पर आधारित था कहने का मतलब क्या है, पंच कार्ड क्या होता है, ये एक प्रकार का कागज का ही एक कार्ड होता है जिसपे पंच या छेद करके उसमें प्रोग्राम डाटा और निर्देशों को उसमें डाला जाता है और फिर पंच कार्ड रीडर के द्वारा उस डाटा और निर्देशों को या प्रोग्राम को उसके रीड कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पंच कार्ड पर यह आधारित था, ठीक है। और यह भी जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता था। इसका भी आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। अब इस एनालिटिकल इंजन की एक और खास बात है कि इस एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्रामिंग की गई थी और इसकी जो प्रोग्रामिंग की, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस कम है लेकिन थोड़ा लिख रहा हूं, उसको समझते चलिएगा। प्रोग्रामिंग, इसकी जो प्रोग्रामिंग करने वाली थी वह एक महिला थी और उन महिला का नाम था लेडी एडा एगस्टा, एडा एगस्टा इन महिला का नाम था। और ये जो एडा एगस्टा है यह विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर के नाम से जानी जाती है। ये जो प्रोग्रामिंग की थी एनालिटिकल इंजन में, ये चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया था बल्कि उनकी एक सहायिका थी एडा अगस्टा, और इन्होंने ही यहाँ पर प्रोग्रामिंग की थी और इन्हीं के नाम से इन्हें विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। अब देखिए एडा एगस्टा इनका नाम था, इन्हीं के नाम पर फिर बाद में एक एडा लैंग्वेज भी विकसित किया गया था। तो इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। यहाँ बस मैंने ये बताया था ही था कि फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी में आगे 7th नंबर में अपने। तो देखिएगा 7th नंबर पे, 7 नंबर में देखें तो एक और यंत्र का नाम याद रखिएगा आप, जो है टेब्यूलेटिंग मशीन, ठीक है, टेब्यूलेटिंग मशीन, ठीक है, टेब्यूलेटिंग मशीन, ठीक है। टेब्यूलेटिंग मशीन का निर्माण कब हुआ था, तो इसका आविष्कार हुआ था 1880 में, ठीक है, 1880 में इसका आविष्कार हुआ था। और इसके जो आविष्कारक थे वे थे हर्मन हॉलिरिथ इसके आविष्कारक थे, ठीक है। 1880 में इसका आविष्कार हुआ था टेबुलेटिंग मशीन का। इसका पूरा नाम कहेंगे तो सेंसस टेबुलेटिंग मशीन था। सेंसस टेबुलेटिंग मशीन कहने का मतलब इसका जो उपयोग है वह जनसंख्या अर्थात जो सेंसस होता है उसके लिए उपयोग में लाया गया था। इसका जो उपयोग है 1890 की जनगणना हेतु उपयोग में लाया गया था। अमेरिका में जो 1890 की जनगणना हुई थी उसके लिए जो उपयुक्त मशीन था वह टेबुलेटिंग मशीन था। इसका डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा कि यह एक सेंसस टेबुलेटिंग मशीन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा मार्क वन, ठीक है। मार्क वन एक कंप्यूटर है, गणना यंत्र है। और मार्क वन का जो आविष्कार हुआ था 1937 से 1944 के बीच हुआ था। 1937 से 1944 के बीच मार्क वन का आविष्कार हुआ था। और ये जो मार्क वन था इसके आविष्कारक थे हावर्ड आइकेन इसके आविष्कारक थे, ठीक है। आविष्कारक का नाम भी याद करते चलिएगा। हावर्ड आइकेन आविष्कारक थे मार्क वन के और इनका आविष्कार हुआ था 1937 से 1944 के बीच। अब इसकी क्या विशेषता थी, तो यह विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। यह विश्व का पूर्ण स्वचालित फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। कौन सा? मार्क वन, ठीक है। सेम इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा ABC मशीन, ठीक है। इसका पूरा नाम देखेंगे एटेना सॉफ्ट एंड बेरी कंप्यूटर, ठीक है। एटेना सॉफ्ट एंड बेरी कंप्यूटर, ये जो फुल फॉर्म है इसका एटेना सॉफ्ट एंड बेरी कंप्यूटर, ये इनके आविष्कारकों का नाम है, ठीक है। इसका आविष्कार जो हुआ था 1939 में हुआ था। ईयर याद रखते चलिएगा 1939 में ABC कंप्यूटर जो एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है
इसका आविष्कार हुआ था और इसके आविष्कारक भी यही थे, एटेनासॉफ और ये जो बेरी नाम है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये नाम इन्हीं के यही है। अब ये क्या था, इसकी क्या खास विशेषता थी? ठीक है, तो यह पहला इलेक्ट्रो डिजिटल गणना यंत्र था, या इलेक्ट्रो डिजिटल आप कह सकते हैं कंप्यूटर था, यह इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, एबीसी जो कंप्यूटर है या एटेनासॉफ बेरी कंप्यूटर है, 1939 में इसका आविष्कार हुआ था। इसके आविष्कारक भी थे एटेनासॉफ, ठीक है, और बेरी इसके आविष्कारक थे। पहला इलेक्ट्रो डिजिटल यह कंप्यूटर था। ठीक है, फिर नेक्स्ट याद रखिएगा 10th नंबर पे एनिएक। ठीक है, एनिएक के बारे में याद रखिएगा। इसके जो आविष्कारक थे, अच्छा इसका आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1946 में। ठीक है, 1946 में इसका आविष्कार हुआ था। और इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। दो यहाँ नाम आपको याद रखने हैं, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। ये जो जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली है, इन्होंने एनिएक का आविष्कार किया था 1946 में। और यह पूर्ण इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था, यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, जो एनिएक कंप्यूटर है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो एनिएक जो है वह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11th नंबर पे, कुछ लास्ट के ही बचे हुए हैं अब। तो 11th नंबर पर आप अगर आएंगे तो 11th नंबर पर एक कंप्यूटर याद रखिएगा, 11th नंबर का है एडजैक। ठीक है, और एडजैक का आविष्कार कब हुआ था? तो एडजैक का आविष्कार हुआ था 1949 में। ठीक है, एडजैक का आविष्कार हुआ था 1949 में। इसकी आविष्कारिका थी मैरी विल्कन इसकी आविष्कारिका थी। ठीक है, या इसका भी आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया था। जो एडजैक है, मैरी विल्कन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसके बारे में विशेषता क्या थी? तो यह भी प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम पर आधारित एक डिवाइस था, प्रोग्राम पर आधारित डिवाइस था यह भी एडजैक। ठीक है, फिर 12th नंबर पर याद रखिएगा एडवेक, और इसका आविष्कार हुआ था 1950 में एडवेक का। ठीक है, एडवेक के जो आविष्कारक थे उनका नाम था वॉन न्यूमैन। ठीक है, वॉन न्यूमैन इसके आविष्कारक थे। ठीक है, एडवेक के। और एडवेक के जो आविष्कारक थे वॉन न्यूमैन, इनके बारे में एक विशेष चीज याद रखिएगा कि जो डाटा और निर्देश हैं, डाटा और निर्देश को बाइनरी रूप में या बाइनरी फॉर्म में, अर्थात इसमें 0 और 1 के फॉर्म में जो संग्रहित करने का श्रेय जाता है, संग्रहित करने का श्रेय इन्हीं वॉन न्यूमैन के बारे में हो जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉन न्यूमैन जो डाटा और निर्देश को बाइनरी जो 0 और 1 के फॉर्म में है उनमें संग्रहित करने का श्रेय वॉन न्यूमैन को जाता है। ठीक है, फिर एक लास्ट याद रखिएगा 13th नंबर पे एनिएक। ठीक है, एनिएक तो हम देख चुके हैं, ये हो जाएगा यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक। अब आपका एक काम है, आपको इन एडजैक, एडवेक, यूनिवेक यानी दो मोस्टली, ठीक है, जो दो मोस्टली है वो यूनिवेक है और एक एनिएक है, जो मैंने पहले बताया। एनिएक और यूनिवेक, इन दोनों के फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनिएक का पूरा नाम क्या था और यूनिवेक का पूरा नाम क्या था। तो अब ये जो लास्ट देख रहे हैं हम लोग यूनिवेक है, तो यूनिवेक के बारे में देखते हैं। तो 1954 में इसका जो आविष्कार हुआ था। ठीक है,
और इनके भी आविष्कारक सेम एनिएक के समान ही हैं, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली इसके भी दो आविष्कारक हैं, ठीक है। यूनिवेक का आविष्कार 1954 में हुआ। जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली इसके दो आविष्कारक हैं। और इसमें क्या विशेषता थी, तो यह वाणिज्यिक उपयोग, ठीक है, इसका जो उपयोग था वह वाणिज्यिक उपयोग था, यानी कॉमर्शियल यूज के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाणिज्यिक उपयोग पर आधारित कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर हो जाएगा यूनिवेक, ठीक है, जिसका आविष्कार 1954 में जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा किया गया था। अब इन दोनों के फुल फॉर्म आपको यूनिवेक और एनिएक इन दोनों के फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिर हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वह कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार फिर से देखिएगा। अगर आपको इसका प्रॉपर नोट्स बनाना होगा तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको एक साथ मिलनी इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जनरेशन के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।